26 जनवरी 1950 की वह ठंडी सुबह दिल्ली में कुछ खास थी। 21 तोपों की गूंज के साथ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। उसी पल स्वतंत्र भारत का अपना संविधान पूरे देश पर लागू हो गया। यह महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि सदियों की गुलामी से निकले करोड़ों सपनों का जीवंत रूप था। नेहरू, पटेल, राजाजी जैसे महानायक उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। मात्र 3 साल पहले आजादी की पहली किरण देखने वाले देश ने अब खुद को एक संप्रभु गणतंत्र घोषित कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। आजादी के साथ ही संविधान की लड़ाई भी उतनी ही कठिन और लंबी थी। पहली विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारतीयों से मदद मांगी। देश ने बड़ा दिल दिखाया और ब्रिटिश सेना के साथ खड़ा हो गया, यह सोचकर कि बदले में स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन युद्ध खत्म होने पर ब्रिटेन ने वादा खिलाफी की। 1919 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया, जिसमें कुछ प्रांतों में दोहरी सत्ता की व्यवस्था शुरू हुई। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे मामले भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, लेकिन रक्षा, विदेश नीति और महत्वपूर्ण फैसले वायसराय के हाथ में रहे। यह आश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में इसकी समीक्षा होगी, लेकिन यह कदम भारतीयों को और भड़का गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। नारे गूंजे, साइमन गो बैक। इसी विरोध की आग में स्वराज के साथ संविधान की मांग भी तेज हुई। ब्रिटिश सरकार ने शांत करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन अधिकांश भारतीय नेता इससे दूर रहे। सम्मेलन विफल रहा। उसी दौरान भारतीय नेताओं ने खुद पहल की। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग के साथ संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार और जिम्मेदार सरकार की रूपरेखा थी। यह पहला गंभीर प्रयास था जो स्वतंत्र भारत के संविधान की नींव रखने वाला साबित हुआ। समय आगे बढ़ा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसे आज हमारे संविधान का आधार कहा जाता है। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय ढांचे की शुरुआत और शक्तियों का बंटवारा था। हालांकि यह पूरी आजादी नहीं देता था, लेकिन इसने प्रशासनिक ढांचे की रूपरेखा तैयार की, जिस पर बाद में संविधान की इमारत खड़ी हुई। लेकिन इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद गहरे हो गए। दोनों के बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची। दूसरे विश्व युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। 1945 तक युद्ध खत्म होने पर ब्रिटिश दबाव में आ गए। भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की बहादुरी ने उनकी नींव हिला दी। संविधान सभा के गठन की मांग जोर पकड़ गई। आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर बहिष्कार किया, फिर भी 207 सदस्य मौजूद थे। सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण हर भारतीय के दिल में बस गया। आजादी के बाद संविधान निर्माण की रफ्तार बढ़ी, चुनौतियां भी बढ़ी। विभाजन की पीड़ा, सामग्री की कमी, विवाद। लेकिन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया। समिति ने मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था, अल्पसंख्यक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गहन विचार किया। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का चयन भी इसी दौरान हुआ। दिलचस्प है कि संविधान की प्रस्तावना, जो इसकी आत्मा है, सबसे आखिर में पारित हुई। संविधान को हाथ से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया, जो उस समय के मशहूर कैलीग्राफर थे। हर पेज को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने चित्रों से सजाया। कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। 284 सदस्यों ने, जिनमें 15 महिलाएं शामिल थीं, हस्ताक्षर किए।
लागू होने की तारीख 26 जनवरी रखी गई क्योंकि 1930 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में इसी दिन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था, जिसे पहला स्वतंत्रता दिवस माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में उत्सव का माहौल था। राजगोपालाचारी ने भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 21 तोपों की सलामी के साथ नया युग शुरू हुआ। तो दोस्तों, यह थी उस महान दस्तावेज की कहानी जो सिर्फ कागज नहीं बल्कि भारतीय जनता की एकजुट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद।